एक और अहम जानकारी मिल रही है, वो भी मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजनीतिक हिंसा की वजह से बंगाल में बहुत जिंदगियां बर्बाद हुई, जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था। आज से चुनावी आदतों में बदलाव आना चाहिए। बीजेपी जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल में हिंसा, डर और मौत की खबरें आती थी। आज पूरे देश ने बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान देखा। पहली बार बंगाल चुनाव में एक भी निर्दोष की जान नहीं गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ा ही ऐतिहासिक लम्हा रहा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार फेमस स्ट्रीट फूड झाल मुड़ी भी मुद्दा बन गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार के बीच में पीएम मोदी ने अचानक एक दुकान पर पहुंचकर झाल मुड़ी खाया और यह चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने इस स्नैक्स को कैसे मुद्दा बनाया और इसके नतीजों में क्या असर दिखा, एक बार ये रिपोर्ट देखना चाहिए। मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में झालमुड़ी भी बड़ा मुद्दा बन गई। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाकर पश्चिम बंगाल के इस स्नैक्स को चर्चा में ला दिया। दाल ज्यादा है। 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने झारग्राम के एक स्थानीय दुकानदार से 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी। जिसके बाद से बंगाल का ये फेमस स्ट्रीट फूड लोगों की जुबान पर आ गया। खुद पीएम मोदी ने इसके सहारे टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। दरअसल चुनावी गहमा गहमी के बीच पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। 10-20 हाँ, जो भी है बना दो। झालमुड़ी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। 19 अप्रैल को अपनी 4 रैलियों के व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर उन्होंने झारग्राम की एक झालमुड़ी की दुकान पर अचानक रुककर सबका ध्यान खींचा।
पीएम ने खुद झालमुड़ी का स्वाद लिया और लोगों को भी खिलाया। बढ़िया बनाओ। उन्होंने बाकायदा दुकानदार से झालमुड़ी का दाम पूछा और अपनी जेब से पैसे भी दिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ नाम थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये मौसम चुनावी था, इसलिए पीएम मोदी के एक झालमुड़ी दुकानदार से मुलाकात भी बड़ा मुद्दा बन गई। अरे यही खाएंगे। पीएम मोदी के हल्के फुल्के अंदाज में की गई बातें कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महज 24 घंटे में उनके पोस्ट किए वीडियो को 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए। टीएमसी ने पीएम मोदी के इस वीडियो को दिखावा करार दिया। अगले ही दिन वीरभूमि में एक रैली में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का झालमुड़ी खाना एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, न कि ये अचानक हुआ था। কালকে মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক নির্বাচনের সময়। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। झालमुड़ी आम लोगों का स्नैक्स माना जाता है, खासकर समाज के निचले पायदान पर आने वाले लोगों का। इसी कारण आम लोगों से कनेक्ट करने की खास रणनीति के साथ पीएम मोदी झारग्राम में झालमुड़ी दुकानदार के पास पहुंचे। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। पीएम मोदी के झालमुड़ी दुकानदार से मुलाकात को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी सब्जी विक्रेताओं के बीच पहुंच गई। ममता का सब्जी खरीदने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि तब तक पीएम मोदी लीड ले चुके थे। खासकर झारग्राम और उसके आसपास के इलाकों में झालमुड़ी फैक्टर असर कर गया था। इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखा। बढ़िया बनाए। झारग्राम जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं: झारग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम। इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 5 साल पहले यानी साल 2021 में ये सभी सीटें टीएमसी ने जीती थी। झारग्राम समेत पूरे बंगाल में बीजेपी की लहर चली। नतीजे आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस बार मिठाई से ज्यादा झालमुड़ी दिखाई दी। जश्न के बीच देश भर में बीजेपी समर्थक झालमुड़ी का स्वाद चखते दिखे। प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खा रहे थे, वो उनके हिसाब से आम आदमी के पास हमेशा जाते हैं। और मोदी जी मुड़ी खाए हैं, झालमुड़ी, और झाल लगा सीधा दीदी को। तो इसी बात पे हम लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो झालमुड़ी वाला का भी अपमान किए हैं। वो बोले हैं कि एसपी जी को वहाँ सजा के बैठा दिया गया। तो बंगाल का जो आम जनता है, जो झालमुड़ी बेचता है, जो घुगनी बेचता है, जो चॉप बेचता है, जो पुचका बेचता है, उन्होंने करारा जवाब दिया। बीजेपी समर्थकों ने नतीजे सामने आने के साथ ही ममता बनर्जी पर भी तंज कसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मिमिक्री आर्टिस्ट रतन रंजन ने ममता बनर्जी की मिमिक्री की। वो झालमुड़ी की प्लेट लेकर ममता की नकल उतारते दिखे। के भेष में यहाँ पे पहुँचे, क्या कहना चाहोगे? उड़ी बाबा
और हमारा झाल मुड़ी खाया है मोदी जी। ममता के भेष में आए हो? हमारा तीखा लग रहा है, बहुत तीखा है बहुत। नतीजे बता रहे हैं कि झालमुड़ी की झाल ममता के हिस्से आई है। जबकि मुड़ी का स्वाद चखने का मौका बीजेपी को मिला है। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़िया बनाया।